जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। क्योंकि आप लोगों को थंबनेल देखकर मालूम चल गया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अफर तफर मचा रखे हैं यूट्यूब पे कि बीटीएससी एएनएम का जो बहाली आने वाला है, ऐसे होगा वैसे होगा। कोई कुछ बोल रहा है, कहीं को भी बहुत सारे अफवाह फैला कर रखे हुए हैं। एक्चुअली तब मुझे ये वीडियो बनाने के मेरे पास कुछ 30 से 35 लोगों ने कमेंट किया कि, और पर्सनल मैसेज भी किया है कि सर इसको कंफर्म कर दीजिए कि बीटीएससी एएनएम 10,700 जो समथिंग पोस्टों पर बहाली आई थी, उसका क्या होगा। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे। हमारे जो सिस्टर लोग हैं, जो कि जो एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरी भी सिस्टर है, उसने भी एग्ज़ाम दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मेरे साथ बहन सिस्टर लोग देख रही हैं ये वीडियो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट हम इससे रिलेटेड दें ताकि आपके पास आसानी से पहुँच जाए। चलिए हम सारी चीज़ों को आज डाउट हम क्लियर कर देंगे। क्या काउंसलिंग पे रिजल्ट होगा, या 100 नंबर का जो सीबीटी हुआ था उस पे रिजल्ट होगा, या क्या होता है। जो केस हुआ है अर्चना कुमारी जो मुजफ्फरपुर के रहने वाली है, उसने केस किया, उसका क्या सुनवाई हुआ, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए आइए। देखिए दोस्तों, जो भी एएनएम का रिजल्ट जो 10,709 शायद समथिंग इतना पोस्ट है, ओके। और बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो है, इसने क्या किया, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। चूँकि स्वास्थ्य विभाग का जितना भी एग्ज़ाम होता है वो बीटीएससी ही लेती है। ठीक है, एमबीबीएस हो, लैब टेक्नीशियन हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, इसमें पहले हम बात कर लेते हैं कि एएनएम का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 100 नंबर का हुआ था। 2018 के अगर हम पिछले अगर 4 साल पहले जाते हैं, 5 साल पहले जाते हैं 2018 में, तो देखिए एएनएम के डिग्री पर क्या होता था कि 2018 के अनुसार अगर आपके पास डिग्री है एएनएम, जो आपने डिग्री ली है उस पर आपको कितने मिलेंगे, 50 मार्क्स। ये हम सारी चीज़ डाउट क्लियर कर देंगे, लास्ट में उसको भी बताएंगे एफआईआर के बारे में। अगर आपके पास ईएनएम के अतिरिक्त जीएनएम वगैरह है, बीएससी नर्सिंग है, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक। उसके बाद अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 1 साल पर 5 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 5 साल बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे एक एक साल बढ़ेगा, 1 साल पर 5, अगर 2 साल का है तो 10, 3 साल का है तो 15, ऐसे। ओके। उसके बाद अगर सीबीटी जो हो रहा है 100 नंबर में से, तो उस समय 2018 के अनुसार आपको कितने थे, 15 अंक मिल रहे थे। सीबीटी के अनुसार 15 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था। लेकिन अभी वर्तमान के अनुसार जो सीबीटी हुआ है उसमें 60 नंबर कितना क्वालिफाइंग मार्क्स मांगा गया है, ठीक। कि 60 पर मेरिट बनेगा, 60 से नीचे होगा तो फिर 60 नंबर। एक क्यों, क्योंकि सबको मिलाकर इतना ऐड किया गया है। उसके बाद देखिए, अब आते हैं चूँकि केस क्यों हुआ। देखिए, कुछ लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है, और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ लोगों का कहना है कि इसका एग्ज़ाम ना लिया जाए, काउंसलिंग के आधार पर किया जाए जो पहले हुआ करते थे। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो रिजल्ट हुआ है उसी के आधार पर मेरिट बने। चूँकि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनका रिजल्ट तो हो गया है, तो वो चाहेंगे कि उसी पर हो जाए। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनका मार्क्स ज़्यादा है, 99%, 95%, 96% है, जिनका 80% है, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा परसेंटेज वाला होगा वो केस करेगा कि भाई पहले जो होते थे मार्क्स बेसिस पर वैसे ही हो। तो एक लड़की आती है अर्चना कुमारी नाम की, ठीक। ये आती है अर्चना कुमारी जी, इनका परसेंटेज भी अच्छा खासा है और इनके पास एक्सपीरियंस भी है। ये चली जाती है याचिका दर्ज करने पटना हाई कोर्ट में। आपको अगर आपके साथ शिक्षा क्या है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 226 और 32 के तहत आप भी कहाँ जा सकते हैं, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इन्होंने फंडामेंटल राइट को उल्लंघन, इनको लगा कि उल्लंघन हो रहा है हमारे मौलिक अधिकारों के साथ, ये पटना हाई कोर्ट में पहुंच जाती हैं और याचिका दर्ज करती हैं कि पहले जो 4 साल 5 साल पहले जो बहालियाँ हुई है बीटीएससी के स्वास्थ्य विभाग में, वो सिर्फ काउंसलिंग बेसिस के आधार पर हुआ करते थे, जिसका जितना मार्क्स उसको पहले वरीयता दिया जाता था। तो केस करती हैं ये
सुनवाई होता है, इनका FIR नंबर है CWJC 14755/2023। ये FIR नंबर है। इन्होंने ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और इनका पहला सुनवाई होता है 15 जनवरी को। ठीक, 15 जनवरी को होता है, तो 15 जनवरी को केस में भी कोई क्लियर कोर्ट नहीं करता है। फिर आ जाइए, फिर 22 जनवरी को सुनवाई होता है, तो 22 जनवरी को भी रिजल्ट नहीं आता है। ठीक, फिर होता है आपका 5 फरवरी को सुनवाई होता है, तो उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर 20 फरवरी को एक सुनवाई होता है। 20 फरवरी को कोर्ट ये बोलता है कि देखिए 2018 का जो नियमावली के तहत नियोजन हुआ है, बहाली हुई है, उसी के तहत हम लोग करेंगे, लेकिन इसकी सुनवाई फाइनल 22 तारीख को होगा। फिर क्या होता है, 22 फरवरी को सुनवाई होता है पटना हाई कोर्ट के तरफ से। अर्चना कुमारी के एडवोकेट साहब जज साहब से बोलते हैं कि जज साहब, पिछले 2018 में 18 से पहले भी जितने भी बहालियाँ हुई है वो सब काउंसलिंग बेसिस पर हुआ है, और कुछ कैंडिडेट जो हैं, मुझे नहीं लगता है कि ANM के लिए आप CBT टेस्ट जो रखे हैं वो क्या है, वरीयता रखेगा, इसलिए काउंसलिंग के आधार पर ही किया जाए अर्चना कुमारी के तहत, क्योंकि उनको लगता है कि ये फंडामेंटल राइटों को क्या करता है, जो वरीयता होनी चाहिए पिछले अनुसार, उसके अनुसार होना चाहिए। चूंकि 2018 में एक और केस लैब टेक्नीशियन की बात करें तो उसमें भी क्या काउंसलिंग बेसिस पर हुआ, तो यहाँ पर 22 में पटना हाई कोर्ट ने मतलब इतना तो कंफर्म कर दिया है कि जो बहाली होगा वो काउंसलिंग बेसिस पर ही होगा। ठीक, यानी घबराइए मत, जिनका 90% है, 94% है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका रिजल्ट आया है उनको भी वरीयता दिया जाएगा, लेकिन उनको किस आधार पर वरीयता दिया जाएगा, ये पटना हाई कोर्ट में अभी और कुछ दिनों में एक जजमेंट होने वाला है। वो जजमेंट जो पास हो चुके हैं उनको भी वरीयता दिया जाएगा। ठीक, और जो नहीं पास हुए हैं, जिनका परसेंटेज है, एक्सपीरियंस है, उनको भी वरीयता दिया जाएगा, दोनों लोगों को, लेकिन 2 रूपों में दिया जाएगा। ये पटना हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आता है पटना हाई कोर्ट से, तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट ने इतना बोल दिया है कि काउंसलिंग बेसिस पर होगा, काउंसलिंग बेसिस पर होगा, इस चीज़ को लिख लीजिए, और जैसा अपडेट मिलेगा वैसा हम आपको बता देंगे। ऑफिशियल साइट पर भी, पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, नोटिस निकालेंगे, वहाँ से नोटिस आप पढ़ सकते हैं, ये सारा चीज़ वहाँ पर मिला हुआ है। अगर डाउट ना हो तो ये FIR नंबर है CWJC 14755/2023, पटना हाई कोर्ट पर जाकर दे सकते हैं। अर्चना कुमारी के नाम से FIR हुआ है, इन्होंने याचिका दर्ज किया है। समझ गए, सारा डाउट क्लियर हो गया। तो गुमराह मत होइए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको गुमराह करने के लिए, उन सब सारी चीज़ों से बचकर, ज़्यादा दिमाग भी नहीं खाना है, ठीक ना। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए अपने करियर पर फोकस करना है, पढ़ाई करना है, और रिजल्ट होगा, काउंसलिंग पर होगा, जिनका आ गया है उनका भी होगा। कौन बोल रहा है कि जिनका हो गया है वो नहीं होगा CBT? भाई CBT हुआ, जो पास हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका भी होगा, कोर्ट उनका भी कुछ ना कुछ जजमेंट देगा, काउंसलिंग वालों को भी देगा, दोनों पक्षों को समन्वय रूप से स्थापित करेगा। ठीक ना, तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें आप लोग, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, और स्टैंड BPSC को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टैंड BPSC को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। अगर किसी भी तरह का जजमेंट आता है तब तक आप स्टैंड BPSC को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर जिनको दिक्कत हो।